अच्छा जी। अच्छा जी, पेपर के लिए आज से मैं दोबारा एक दफ़ा गाइड कर दूं, बच्चे सारे ज्वाइन कर लें एक दफ़ा। मैंने कहा था कि बच्चे दोबारा ज्वाइन करेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो पेपर के लिए आज से मैं गाइड कर रहा था। पेपर आपको मिलेगा और पेपर आपको मिलेगा CMS के ऊपर, ठीक है। और व्हाट्सएप पे भी आपको मैं पेपर दे दूंगा, लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि पेपर आपने CMS के ऊपर ही अपलोड करना है, कोशिश यही करनी है। अगर आपके पास CMS जो है वो डाउन हो जाता है, काम नहीं करता, फिर आपने व्हाट्सएप के ऊपर ठीक 1 घंटे में, जब आपके 60 मिनट पूरे हो जाएं, तब आपने व्हाट्सएप के ऊपर पेपर फेंकना है। लेट भी नहीं करना, जल्दी भी नहीं करना, ठीक है। टाइमली जमा करवाना है फिर व्हाट्सएप के ऊपर, अगर आपने व्हाट्सएप पे जमा करवाना हुआ तो। अदरवाइज CMS पे आप जल्दी भी करवा सकते हैं, लेट की उसमें वैसे ही गुंजाइश नहीं होती। तो अगर आपने जमा करवाना है तो आपने CMS के ऊपर जल्दी जमा करवा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे आपने जल्दी जमा नहीं करवाना, आपने पूरे टाइम पे जमा करवाना है, 1 घंटे में, ठीक है। 60 मिनट जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो आपने पेपर जमा करवाना, तब जल्दी जमा नहीं करवाना और लेट भी जमा नहीं करवाना। जी असद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर तो व्हाट्सएप का मतलब सिनेरियो ये है कि आप कह रहे हैं कि लाइक 60 मिनट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद उन्होंने 15 मिनट्स का हमें टाइम दिया होता है, राइट? PDF में कन्वर्ट करने का और उसको फिर अपलोड करने का। जी जी। तो आप उस ड्यूरेशन के दौरान कह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप पे अपलोड करना है 15 मिनट्स में। एक्चुअली जो आपकी टाइमिंग है ना पेपर की, वो 1 घंटा और 10 मिनट है, ठीक है। जो जी 10 मिनट एक्स्ट्रा है वो इसी काम के लिए कि आपने उस PDF में कन्वर्ट करना है, देन उसे CMS पे अपलोड करना है। अगर वो CMS पे अपलोड नहीं हो रहा तो आपने फिर व्हाट्सएप पे जमा करवा देना। सही। तो सर विद इन लाइक दैट 10 मिनट्स हमने व्हाट्सएप पे जमा कराना, उसके बाद नहीं हो सकता, राइट? जी, व्हाट्सएप पे सही। 5 मिनट पूरे हो जाएं तो अगले 10 मिनट में आपने जमा करवाना है, ठीक ठीक हो है। गया सर। CMS में आप जल्दी भी जमा करवा सकते हैं, उसमें इशू नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 10 मिनट्स हैं वो इसी काम के लिए कि आपके पास अगर CMS पे अपलोड नहीं हुआ तो आपने व्हाट्सएप पे जमा करवा देना है, और ड्यूरिंग दैट आपने PDF भी उसमें कन्वर्ट करनी विद इन 10 मिनट्स काफ़ी यस होता सर। से तो पता करेंगे खुद ही पेपर करके अब है। फिर नहीं, क्या मैंने बनता है। आपको एक असाइनमेंट भी दी है और वो इसी काम के लिए दी है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यस सर। चलें जी, नेक्स्ट किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें। जी सर, वो लेक्चर नंबर 3 में और कुछ लेक्चर में छोटे छोटे प्रूव्स हैं और फार्मूलाज हैं, उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो नहीं है ना? देखिए, अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है ना एग्जाम्पल के तौर पे, शायद कोई एक आधा हुआ भी है, यस सर। ठीक है, तो उसको आपने यस सर। कंसीडर करना है। और जो वो थोड़े जो प्रूव्स हैं उनका। प्रूफ वगैरह आप नो डाउट, प्रूफ वगैरह आप एक दफ़ा देखें ज़रूर, ठीक है। अगर आया तो एज इट इज़ आ सकता है, और आपको बड़ा एक्सप्लेन करके उसे बताना पड़ेगा, जैसे मैंने बोर्ड पे समझाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे शॉर्टकट्स आ जाते हैं।
सर वो प्रूफ्स तो काफ़ी वो कॉम्प्लिकेटेड से हैं, कईयों की समझ भी नहीं आ रही। मैंने समझाए तो हैं आपको। चलें प्रूफ सर इतने 4-5 महीने हो गए। प्रूफ के लिहाज से आपको मैं थोड़ा सा दे देता हूँ कि प्रूफ शायद मैं ना दूँ, ठीक है। और लेकिन अपने न्यूमेरिकल्स ठीक। वगैरह या फिर उसे कंसेप्चुअली तैयार जरूर करना है कि हार्डोली सिस्टम अगर बनाना हो तो वो किस तरह से काम करेगा, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया, उसमें किस तरह का हार्डोली सिस्टम एक बनाना है। यस सर। सर जो असाइनमेंट है उसमें ऐसे ही है कि जो 2 डायग्राम्स है वो पेज पे बना के उसकी पिक्चर बना। ये पिक्चर पिक्चर खींच के उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है स्कैनर से, और ओके। फिर जो है वो सीएमएस पे अपलोड। ओके। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने जो आपने कहा कि डायग्राम बनानी है हाइड्रोलिक की, तो सर इसके साथ एक्सप्लेन तो नहीं करना होगा? अगर डायग्राम का क्या है या स्केच का क्या है, तो सिर्फ स्केच ही बनाना है लॉन्ग में? लेकिन वैसे मैंने कहा तो नहीं है, अगर आप एक आधी लाइन खुशी से लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें कोई मसला तो नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक। वो कहते हैं ना कि जितना मीठा डालो उतना मीठा, गुड़ डालो उतना मीठा हो जाता है। अगर आप कर देंगे तो ठीक है, ना करेंगे तो फिर ठीक होगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था सर। हाँ कोई नहीं इशू, अगर आप एक्सप्लेन कर दो तो ठीक है, अच्छा लगेगा। ना करो तो मैं ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, एक और गुजारिश थी कि एक स्टूडेंट ने मुझसे रब्ता भी किया कि हमारी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो गुजारिश ये है कि जब आप हार्डोलिक सर्किट बनाएंगे तो आपने स्केल का इस्तेमाल करना है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं लगानी, गंदा नहीं करना उसको, स्केल का इस्तेमाल करें, आपको आसानी होगी। अच्छा जी, चलते हैं कंप्रेस्ड गैस अक्यूमुलेटर की तरफ। तो इट इज वाइडली यूज अक्यूमुलेटर इन द प्रेजेंट सिनेरियो, सबसे ज़्यादा आजकल यही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बाकी जो अक्यूमुलेटर्स हैं या तो वो बहुत ज़्यादा बल्कि हैं या बहुत ज़्यादा बड़े हैं, या उनमें कोई लीकेज का मसला आ जाता है, ठीक है। तो ये वाले जो अक्यूमुलेटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अडॉप्टेबल है, आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इन एक्यूमुलेटर में बेसिकली क्या चीज़ है, इन एक्यूमुलेटर्स के अंदर कोई ना कोई ऐसा चैम्बर मौजूद होता है जिसके अंदर गैस फील्ड होती है। अगर हम कोई लिक्विड फिल करते हैं इस एक्यूमुलेटर के अंदर तो वो गैस कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी मेरे पास कुछ डायग्राम्स भी है इसके अंदर, ठीक है, उससे भी आपको बेहतर समझ आएगी। तो इसकी काफ़ी सारी टाइप्स भी हैं, वो हमने लास्ट टाइप्स भी देखी है, ब्लैडर टाइप है, या फिर इसके अंदर कोई डायाफ्राम टाइप है, ठीक है। इसके अंदर 3-4 टाइप्स मौजूद हैं, तो वो टाइप्स भी हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसके अंदर मोस्टली इनर्ट गैस फिल की जाती है, इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करती किसी चीज़ के साथ, ठीक है, इनर्ट गैस है। और oxygen is not used because oxygen and oil can form an explosive mixture when combined under pressure, ठीक है। ऑक्सीजन वगैरह हम इस्तेमाल नहीं करते, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, इनर्ट गैस का इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीज़न ये है, ये रिएक्ट नहीं करता। और ऑक्सीजन इस्तेमाल करने से क्या हो सकता है कि जब बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो अगर कोई मसला हुआ, लीकेज वगैरह हुई, तो ऑयल और ऑक्सीजन मिलकर कंबस्चन कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम अपने इंजन के अंदर यही चीज़ फिनोमेना देखते हैं कि ऑयल और ऑक्सीजन जब मिलते हैं एट हायर प्रेशर तो कंबस्चन होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर मसला यहाँ पर भी आ सकता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इनर्ट गैस का इस्तेमाल करते हैं स्पेशली। तो as the volume of the compressed gas changes, the pressure of the gas and the pressure of the fluid changes inversely, ठीक है। जैसे जैसे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू। तो ब्लैडर टाइप एक्यूमुलेटर, पहले मैं इसकी डायग्राम आपको दिखाऊं ये होता कैसा है। तो दैट इज अ ब्लैडर बेसिकली, ये एक ब्लैडर है, इसके अंदर क्या है कि गैस फिल की हुई है। जब गैस फिल की हुई है तो पूरा ये चैम्बर जो है वो एक्सपैंड कर गया है, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम लिक्विड को फिल करेंगे तो क्या होगा कि ये ब्लैडर स्क्वीज करेगा और इसके अंदर जो गैस है वो कंप्रेस होना स्टार्ट होगी। जब गैस कंप्रेस होगी तो प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा इसके अंदर,
जिसकी वजह से ये इस पर दबाव बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जैसे कि रिलीज होगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये गैस के अंदर जो प्रेशर है ये भी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो प्रेशर इसके ऊपर डेवलप्ड है ये भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसको स्टिक करता हूँ इधर 1 मिनट के लिए, ताकि आप इसको एक दफ़ा ऑब्जर्व कर लें। ये विदाउट गैस चार्ज है, इसमें आप गैस फिल कर दी है और फिलिंग ऑफ फ्लूइड हो रहा है और फिलिंग ऑफ फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है। तो दैट वाज द ब्लैडर एक्यूमुलेटर, ठीक है। ब्लैडर इसमें ये चीज़ जो मौजूद है, दैट इज़ द ब्लैडर, ठीक है। और ये इस तरह से काम करता है बाकी। अच्छा जी, उससे ऑनवर्ड चलते हैं। A bladder accumulator consists of seamless high pressure cylinder with an internal elastomeric bladder, ठीक है। जो फ्लेक्सिबल ब्लैडर होता है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनाया जाता है, with pressurized nitrogen on it and hydraulic fluid on the other side, ठीक है। अंदर इसके नाइट्रोजन वगैरह या इनर्ट गैस फिल की जाती है और दूसरी साइड पे क्या होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है। The accumulator is charged with nitrogen through a valve installed on the top. टॉप पे आप वाल्व देख रहे थे, वहां से हम नाइट्रोजन को फिल करते हैं। The accumulator will be pre-charged on to normal pressure when the pumps are not operating, ठीक है। तब काम करते हैं जब पंप वगैरह काम नहीं कर रहा होता। The maximum flow rate of accumulator is controlled by the opening of the orifice and the pressure difference is across the opening. The bladder material widely used are एपिक्लोरोहाइड्रिक रबड़, ठीक है। ये वाली रबड़ इस्तेमाल करते हैं, एपिक्लोरोहाइड्रिक रबड़ इस्तेमाल करते हैं। एंड एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़, ठीक है। ये दो मटेरियल हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं इसके ब्लैडर बनाने के लिए। इसका एडवांटेजेस बेसिकली क्या है, फास्ट एक्टिंग, बड़ी जल्दी से रिस्पॉन्स देता है, नॉट ससेप्टेबल टू कंटेमिनेशन, ठीक है, जल्दी कंटेमिनेट नहीं होता, consist बिहेवियर अंडर सिमिलर कंडीशन, ठीक है, एक जैसा बिहेवियर शो करवाता है अगर कंडीशन चेंज ना हो। मीन्स समटाइम होता है कि डिफरेंट मटेरियल होते हैं, डिफरेंट हमारे पास मशीनरी होती है, वो डिफरेंट बिहेवियर शो करवाती है एक ही सिनेरियो में, एक ही सराउंडिंग टेम्परेचर है, एक ही सिमिलर कंडीशन है, लेकिन ये जो है इस तरह से चेंजिंग नहीं करती। लिमिटेशन इसकी क्या है, कंप्रेस्ड रेशियो इज लिमिटेड 4:1, बहुत ज़्यादा हम इसकी रेशियो नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, ब्लैडर फट सकता है। और ब्लैडर फेलियर का खतरा आता है इसमें, ठीक है, जो कि एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी डिवाइस को नकारा बना सकती है, आपको ब्लैडर रिप्लेस करवाना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका डायाफ्राम टाइप। डायाफ्राम टाइप को मैं पहले शो करवा देता हूँ। फ्लेक्सिबल डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम एक ऐसा मटेरियल होता है जो होता वो मेटालिक है, ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, एक्सपैंड कर सकता है। अच्छा जी, similar to bladder type expect as elastomeric diaphragm is used in the place of back, ठीक है, elastomeric diaphragm इस्तेमाल कर रहे हैं बैक की जगह, ठीक है। शक्ल वैसी है लेकिन मटेरियल चेंज है। This would typically reduce the usable volume of the accumulator, so the diaphragm accumulator may not have volume capacity of the bladder accumulator, ठीक है। इसमें यूजेबल टाइपिकली रिड्यूस है। सॉरी, बेसिकली कहना चाह रहा है कि आपकी जो स्पेस है तो ब्लैडर टाइप में थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इस पर थोड़ी कम होती है, क्योंकि आपका जो डायफ्राम है वो ज़्यादा जगह घेरता है।
डायफ्राम एक्यूमुलेटर में भी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल हो सकता है या सिलेंड्रिकल हो सकता है, ठीक है। द मेन डिफरेंस विद ब्लैडर एक्यूमुलेटर इज एन इंक्रीज मैक्सिमम प्रेशर रेशियो ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 8:1, ठीक है। इसमें प्रेशर रेशियो बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इसका मटेरियल बेहतर है। इट इज लो वेट, कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड गुड फॉर शॉक एप्लीकेशन, गुड रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। और उसके बाद ये इसकी और डायग्राम्स मौजूद है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पिस्टन टाइप अकोमोडेटर। पिस्टन टाइप में मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये बेसिकली इसके अंदर पिस्टन होता है, पीछे हमारे पास गैस फिल्ड होती है और आगे से हम फिर क्या करते हैं कि ऑयल फिल करते हैं। जैसे जैसे फिलिंग स्टार्ट होती है वैसे वैसे ये वाली जो पीछे वाली गैस है वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। So this accumulator consists of a cylindrical assembly, a piston assembly and two end cap assembly, ठीक है। ये चीजें इसमें मौजूद होती हैं। पिस्टन होता है, सिलेंडर असेंबली होती है और दो एंड कैप्स लगे होते हैं। अब बेसिकली अगर पूछने वाला पूछ भी सकते हैं कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं जबकि हमारे पास दूसरे भी सिस्टम मौजूद है। तो इसका एडवांटेज ये है कि जो ब्लैडर टाइप होता है उसमें प्रेशर रेशियो कम है, जबकि इसकी जो प्रेशर रेशियो है वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू द ब्लैडर टाइप एंड डायफ्राम टाइप। इसकी वजह से ये वहाँ पर ज़्यादा अडॉप्टेबल होता है जहाँ पर आपका वर्किंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, पिस्टन टाइप एक्यूमुलेटर की मैं बात कर रहा था कि इसका जो प्रेशर होता है वो काफ़ी बेहतर होता है एज कम्पेयर टू द अदर एक्यूमुलेटर्स, ठीक है। An accumulator consists of a free-floating piston with liquid on one side of the piston and pre-charged air or nitrogen on the other side, ठीक है। दूसरी साइड पे इसकी गैस होती है और एक साइड पे हमारे पास आपका जो हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है वो होता है, ठीक है। An increase of liquid volume decreases the gas volume and increases gas pressure, which provides a work potential when the liquid is allowed to discharge, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि एक साइड से जब हाइड्रोलिक फील्ड होना स्टार्ट होता है तो दूसरी साइड से गैस जो है वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। जितनी ज़्यादा गैस कंप्रेस होगी उतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो पाएगा। इसका एडवांटेज बेसिकली क्या है कि अगेन अच्छा, इसका एडवांटेज हमारे पास क्या है कि मैंने बताया था कि जैसे कि हाई कंप्रेशन रेशियो है इसकी, ठीक है, 10:1 इसकी कंप्रेशन रेशियो है। हायर फ्लो रेट है देन ब्लैडर टाइप, ठीक है। फ्लो रेट भी बहुत अच्छा है इसका एज कम्पेयर टू द अदर। लिमिटेशन इसकी क्या है कि दे आर मोर ससेप्टेबल टू फ्लूइड कंटेमिनेशन, फ्लूइड कंटेमिनेशन इनमें ज़्यादा होती है क्योंकि इनमें लीकेज के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। जो ब्लैडर होता था वो कंप्लीट एक चैम्बर होता था, उसमें कोई लीकेज नहीं थी होती, जबकि पिस्टन के केस में क्या होता है कि लीकेज वगैरह के चांसेस होते हैं तो कंटेमिनेशन हो सकती है। तो लो रिस्पॉन्स टाइम देन द ब्लैडर एंड डायफ्राम, ठीक है, इसका रिस्पॉन्स टाइम इतना अच्छा नहीं है।
ठीक है, पिस्टन जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे ये रिस्पॉन्स देगा। अच्छा जी, उसके बाद आता है मेटल बेलो एक्यूमुलेटर। ये इसकी डायग्राम है मेटल बेलोस की, ये वाला। ठीक है, आप इसको देखिए ज़रा। अच्छा जी, तो डायग्राम से आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज अ पिस्टन। ठीक है, एक साइड पर नाइट्रोजन गैस और ये छोटे से बैलून लगे हैं और ये एक टाइप के स्प्रिंग्स होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे पिस्टन ऊपर को उठेगा यहाँ पर तो प्रेशर बनेगा बनेगा, साथ में ये स्प्रिंग एक्सटेंड होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रेशर ज़्यादा बन सकेगा, ज़्यादा प्रेशर आपका डेवलप हो पाएगा। ठीक है, so metal bellows accumulator, the metal bellows accumulator is similar to bladder type except the elastic is replaced by hermetically sealed welded metal bellows। ठीक है, ये metal bellows आ जाते हैं जो कि bladder type में नहीं होते। ठीक है, फ्लूइड में भी इंटरनल और एक्सटर्नल टू द बेलोस। ठीक है, फ्लूइड हो सकता है कि आपका जो बेलोस के अंदर मौजूद हो या फिर बाहर की तरफ मौजूद हो, वो दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास इंटरनल मेटल बैलोज में इसके अंदर जो आपको फ्लूइड फिल होगा। फ्लूइड में चलिए, इट इज यूज्ड व्हेन अ फास्ट रिस्पांस टाइम इज नॉट क्रिटिकल येट रिलायबल इज इन इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पिस्टन जो है वो बड़ी तेजी से नीचे आएगा, तो इसका जो रिस्पांस टाइम है दैट इज वेरी फास्ट। वहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ता है कि जहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए हो। ठीक है, या फिर ऐसी जगह पर इस्तेमाल करना पड़ता है कि जहाँ पर फास्ट रिस्पॉन्स का खतरा ना हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि हाइड्रोलिक आर्म है। ठीक है, हाइड्रोलिक क्रेन है, आप देखिए तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करती है। ठीक है, अगर वहाँ पर ये वाला लगा दे तो वो नुकसान हो सकता है। वहाँ पर लगाना है इसको जहाँ पर आपको फास्ट रिस्पॉन्स का खतरा नहीं है। So after that we have metal bellows types are pre-charged by supplier and then permanently sealed, leading to maintenance free accumulator। ठीक है, तो ये पहले से भरे जाते हैं और परमानेंटली सील्ड होते हैं, इनमें बाद में चेंजिंग नहीं होती। Advantages: metal bellows type include exceptionally low spring rate। ठीक है, allows the gas charge to do all the work with the little change in the pressure from full to empty and long stroke relative to solid height, which gives maximum storage volume for a given container size। ठीक है, इसमें जो साइज है इसका बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज़ वेरी बेनिफिट फॉर दिस पर्पज के इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। It provides exceptionally high level accumulator performance की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। It can be produced with broad spectrum of alloys resulting broad range of fluid compatibility। ठीक है, इसके अंदर ये जो मेटल वगैरह इस्तेमाल किया जाएगा बैलोस के तौर पे, उसकी बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, लिमिटेशन इसकी क्या है कि रिस्पॉन्स टाइम इज हाई। ठीक है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देता है, जिसकी वजह से हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते जहाँ पर हमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत जल्दी ना चाहिए। और इसकी कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर पार्ट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। बच्चे का मैसेज है इतना काफ़ी है, लेकिन बच्चे अब 2 घंटे का लेक्चर है तो और ये मैंने कंप्लीट भी करना है, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कितने हैं, तो थोड़े बहुत ही रह गया इसका। ये डिज़ाइन कंसिडरेशन मैंने नहीं करना, और ये वाला 1 2 3 और 4 5 6 स्लाइड्स हैं। और
तो ये 6 स्लाइड्स मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आपको कंटिन्यू करवाता हूँ, तब तक आप इसको एक दफ़ा रीड कर लें। ठीक है, मैं आपको ये स्लाइड्स आपके ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ। चलिए, टिल देन आप इसको रीड करें। नेक्स्ट सेशन में मज़ीद मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। अभी मैंने व्हाट्सएप के ऊपर आपकी ये फाइल सेंड कर दी है, इसे आप रीड करें।
तो मैं कह रहा था कि लेक्चर की टाइमिंग जो है वो ख़त्म होने वाली है। नेक्स्ट सेशन में आपने ज्वाइन करना है और नेक्स्ट सेशन में आपकी अटेंडेंस भी होगी।